ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट लेक्चर में रेजिस्टेंस के बारे में समझा था। पैरेलल रेजिस्टेंस कैसे ऐड किया जाता है और सीरीज में रेजिस्टेंस रहेगा तो कैसे ऐड किया जाएगा, उनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। आज समझते हैं कि अगर हमें मिक्स्ड रेजिस्टेंस मिल गया तो मतलब कि एक ही सर्किट में अगर पैरेलल भी मिल गया और सीरीज भी मिल गया तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। पहले हम समझते हैं, देख लेते हैं क्या रेजिस्टेंस एडिशन। इसमें हमने दो टाइप देखे थे, एक था सीरीज, दूसरा था पैरेलल। और आज हम समझेंगे पहले मिक्स्ड। मिक्स्ड को समझने से पहले मैं कुछ सर्किट दे रहा हूं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। अच्छा, रेजिस्टेंस का अगर मैं कहूं कि सिंबल कैसा होगा तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है ओम। चलो, मैं एक सर्किट दे रहा हूं तो सॉल्व करके बताओ। मैं अभी वैल्यू रखूंगा। ये है 4 ओम, 6 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 3 ओम। इसकी टोटल रेजिस्टेंस मुझे निकाल के बताओ कितना आएगा, आर की वैल्यू टोटल कितनी आएगी। 16। कैसे किया, क्या किया, क्योंकि ये सीरीज है, सीरीज कनेक्शन है, तो हमने क्या करना है, बस सारों को ऐड करना है। 4 6 4 10, 10 2 12, 12 1 13, 13 3 16। तो हमें आर की टोटल वैल्यू आ गई 16 ओम। 16 ओम। चलो, ये मैं फाइंड आउट कर लिया। एक और मैं दे रहा हूँ, को बताना। 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम। इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा वो चलो बताओ फटाफट। 5/3, टोटल रेजिस्टेंस 5/3 कैसे निकाला। हमने देखा कि ये पैरेलल है, पैरेलल कनेक्शन है, तो क्या करना है, 1/r इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। फिर 1/r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 कॉमन है सबका, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3/5। और r निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा 5/3, 5/3 इसकी वैल्यू। चलो, अब अगर हमें एक ऐसा सर्किट मिल जाए जो मिक्स्ड हो। मिक्स्ड कैसे दिखेगा, जैसे मान लो ये 4 ओम, 4 ओम, 5 ओम। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ कैसे निकालेंगे। सात। कैसे फाइंड आउट किया, ओके।
पहले पैरेलल को तुमने सॉल्व कर लिया। तो पैरेलल को सॉल्व किया तो कैसे हुआ, 1/r इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा 2/4, यानी 1/2। तो r की वैल्यू आ गई 2, यानी इन दोनों की जगह मैं एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ। तो मैं ऐसे लिख करके ये यहाँ पर 2 ओम कर दूं और बचा हुआ जो 5 ओम है उसको ऐसे रहने देता हूँ। बस अब हमारे पास ये कौन सा सर्किट बन गया, ये सीरीज का बन गया। तो यहाँ पर 2 ओम, ये 5 ओम, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7 ओम। 7, बहुत बढ़िया। चलो एक मैं और दे रहा हूँ तो सॉल्व करो। से एक है ये मतलब पॉइंट है जो समझ लो बैटरी है, ठीक है। उसके बाद 2, 8, 8, 6। चलो सॉल्व करके बताओ। तीनों, बहुत बढ़िया। तो कैसे सॉल्व किया इसको, सिंपल है। जो पैरेलल दिख रहा है पहले उसे हम सीरीज बना लेंगे, है ना। पहले उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। पैरेलल वाले को सॉल्व करेंगे, 1/r इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8, क्या आ जाएगा 2/8, यानी 1/4, और r की वैल्यू आ जाएगी 4 ओम। तो हम इस दो रेजिस्टेंस की जगह एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर इसको रिमूव करके यहाँ पर 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूं तो चलेगा, क्योंकि वही वैल्यू आ गई है 4 ओम में। अब ये 2 ओम और ये 4 ओम हो गए सीरीज में, तो इनको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 6 ओम। 6 ओम, तो इन दोनों को हटा करके अगर मैं 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूं यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैं 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूंगा। अब देखूंगा कि भाई ये 6 ओम और ये 6 ओम दोनों तो पैरेलल में है, तो पैरेलल में जोड़ने के लिए हमें वही पता है, 1/r इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 मतलब 2/6 मतलब 1/3, और r की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इस तरीके से अगर मिक्स्ड सर्किट भी आता है जिसमें पैरेलल और सीरीज कनेक्शन मिलता है, तो हम उन्हें पहले जो पैरेलल वाले रहेंगे उसको सॉल्व कर लेंगे, उसको सीरीज में कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर सीरीज को जोड़ करके फाइनल वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, चलो एक मैं और सर्किट दे रहा हूँ उसको सॉल्व, ठीक है। यहाँ पर मैंने दिया 25, 5, 30। चलो तो सॉल्व
इसमें समझ नहीं आ रहा ना सीरीज है या पैरेलल। तो देखो हमको सीरीज का पता है, सीरीज कैसे दिखता है कि अगर एक रेजिस्टेंस के साथ में ही कनेक्टेड हो दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक है, जैसे एक पॉइंट ए है, ये बी है, फिर इसका भी ये ए है, बी है, यानी ए बी जब एक जगह कनेक्टेड हो तो उसे हम सीरीज कहते हैं। लेकिन ए ए अगर कनेक्टेड रहेगा तो पैरेलल हो जाएगा, या बी बी कनेक्टेड रहेगा तो पैरेलल हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम देखें, हम कहीं से भी शुरू करें, जैसे मैं को हटा के थोड़ा सा, जैसे मैं अगर यहाँ से शुरू करता हूँ, मान लो मैं यहाँ ए लिखता हूँ, इसका इसका बी, फिर इस रेजिस्टेंस का ए का बी, फिर इसका ए पॉइंट, इसका बी पॉइंट, फिर इसका ए पॉइंट, इसका बी पॉइंट। तो यहाँ से देखेंगे तो ये ए और इसका बी इसके ए से कनेक्टेड है, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस का कनेक्शन क्या है, सीरीज है। तो हम इन दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 25 + 5 यानी 30 ओम का रेजिस्टेंस। उसी तरीके से ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज या पैरेलल, सीरीज है। तो 17 और 13 ऐड करेंगे तो हमें 30 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन है ना, तब देखो यहाँ पर एक मिल जाएगा हमें ऐसे 30 ओम का, और फिर यहाँ पर एक मिल जाएगा हमें ऐसे 30 ओम का, और हमें 30 ओम के दो पैरेलल रेजिस्टेंस बन जाएंगे। तो हमारा सर्किट कुछ यूं बन जाएगा। इसको कहते हैं सर्किट सिंप्लीफाई करना। 30 ओम 30 ओम। अब हम सॉल्व कर देंगे, 1/30 + 1/30 यानी 2/30 = 1/15। ये 1/r की वैल्यू आई, तो r की वैल्यू आ जाएगी 15 ओम। 15 ओम। समझ में आया ऐसे? तो सर्किट कैसे भी दे सकता है, अभी तक ऊपर हमने तो ऐसे नॉर्मल सर्किट लिए, बट ऐसा भी सर्किट दे सकता है। तो उसमें हमें समझना होगा कि भाई इसका कनेक्शन कैसा है, और कनेक्शन समझने के लिए अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो उसको ए बी का नाम दे दो। जैसे ही ए बी का नाम दोगे हर एक रेजिस्टेंस का, और दिमाग में अगर रहेगा कि जब कभी भी ए और बी कनेक्टेड है तो मतलब वो सीरीज में है, लेकिन ए के साथ ए पॉइंट या बी के साथ बी पॉइंट कनेक्टेड है तो पैरेलल हो जाएगा। तो ये अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, चाहे तुम्हें ए बी देना है ए बी दे दो, 1 2 देना है 1 2 दे दो, जो लिखना है। क्लियर? अब इसी रेजिस्टेंस के कनेक्शन में एक ऐसा रेजिस्टेंस आता है जिसको हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज दो टाइप के होते हैं। अभी वो सर्किट बनाऊंगा तो समझ में आएगा कि वो कैसा है और उसे क्यों व्हीटस्टोन कहते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, और दूसरे को कहते हैं अनबैलेंस्ड। ठीक है, दूसरे को कहते हैं अनबैलेंस्ड। ठीक है, अनबैलेंस्ड। अब देखो कैसा रहेगा इसका सर्किट। जैसे कि अभी जो हमने ये वाला सॉल्व किया, सेम इसी तरीके का हो सकता है, मतलब बनावट उसकी ऐसा दिख भी सकता है और ना भी दिखे, लेकिन अरेंजमेंट रेजिस्टेंस का कुछ ऐसा ही रहता है। मैं जैसे बनाता हूं कि अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस ठीक है, अब ऐसे में रहता है तो हम सॉल्व कर लेते हैं उसको आराम से। लेकिन ये क्या कर देगा ऐसी सिचुएशन में, बीच में से एक और रेजिस्टेंस दे देगा। अब बताओ, अब इसमें हमें समझ में ही नहीं आएगा कि इसका कनेक्शन कैसा है, रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है या सीरीज में कनेक्टेड है। हम इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाते हैं। क्या ये सर्किट देख करके तुमको लगता है कि मैं इसको कौन से मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ?
इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर हम इसको देखने जाएंगे तो इसके साथ ये कनेक्टेड है, लेकिन ये डायरेक्टली सोर्स से कनेक्टेड ही नहीं है, ये दूसरे रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये ट्रायंगल फॉर्म कर लेता है एक। इस ट्रायंगल को फिजिक्स में हम डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा। ठीक है, डेल्टा कहते हैं। अब देखो, हमें क्या करना रहता है, इसी डेल्टा को डिस्ट्रॉय करना रहता है, तोड़कर इसे हमें स्टार का फॉर्मेशन बनाना पड़ता है। मतलब कि ये जो बीच का रेजिस्टेंस है ना, ये किसी तरीके से बाहर अगर आ जाए, हम ऐसे रेजिस्टेंस अरेंज करें कि बीच का रेजिस्टेंस बाहर आ जाए, तो हमें ये सर्किट सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। कैसे? जैसे हमने पिछला सर्किट सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, लास्ट में इस रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे क्योंकि ये सीरीज में हो जाएगा, है ना? हाँ, तो व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करने के लिए हमें डेल्टा सर्किट को या डेल्टा अरेंजमेंट को स्टार सर्किट में लिख देता हूं, स्टार सर्किट में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, ये अभी कैसा दिख रहा है? डेल्टा। तीनों मिला करके ये डेल्टा दिख रहा है, तो हमें इन्हीं तीनों को किस में बदलना होता है? स्टार में। मैं बताऊंगा स्टार कैसे दिखेगा। स्टार सिम ऐसी हो जाएगा, चीजें ऐसी रहेगी, बस एक चीज बाहर आ जाएगा। ये जो इधर है ना, इधर, ये इधर आ जाएगा, तो ये ऐसे ऐसे और ऐसे स्टार बन जाएगा, होता ना ऐसे ऐसे तीन वाला स्टार। समझा ना? ओके, अभी मैं वो करूंगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट अभी हम पहले ये समझते हैं कि ये सर्किट कौन सी सिचुएशन में सॉल्व नहीं होगी और हमें ये स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करना पड़ता है। देखो, जब व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड हो तब हमें डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करना पड़ता है, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस्ड हो तो हमें डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसके लिए हमें यह समझना होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, ये पता कैसे चलेगा, है ना? तो पता करने के लिए मुझे फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज को बनाना पड़ेगा। बनाता हूं। अगर तुम देखोगे इस व्हीटस्टोन ब्रिज में चार भुजाएं, जबकि चार साइड दिखेंगे और दोनों आमने सामने होंगी चारों साइड। जैसे कि मैं एक काम कर देता हूं, इसको R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4 दे देता हूं और इसको R5 दे देता हूं। ठीक है, अब देखो, जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड रहेगा तब क्या होगा, इस अपोजिट रेजिस्टेंस का, जैसे R1 गुणे R3 इज इक्वल टू R2 गुणे R4 होगा, यानी अपोजिट रेजिस्टेंस का गुणनफल बराबर हो जाएगा। क्या कहा मैंने? जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड की कंडीशन में होगा, जब एग्जामिनर जैसे तुम्हें ऐसा ब्रिज बना के दे दिया और कहा कि इसमें अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करो। अमूमन ये ब्रिज क्यों दिया जाता है कि इसमें 1, 2, 3 का वैल्यू दिया रहेगा और किसी एक का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, कहेगा कि उसी की वैल्यू फाइंड आउट करो। समझा? पहली चीज दिमाग में क्या रखना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल क्यों होता है? अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके। अब दूसरी चीज याद रखना है कि बैलेंस्ड कब होगा? बैलेंस्ड रहेगा अगर, या तो क्वेश्चन में कह देगा कि वी हैव गिवन अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो जो स्मार्ट रहेगा वो समझ जाएगा, ओहो बैलेंस दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उसमें डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन नहीं करना है, हमें सिर्फ देखना है कि जो ये अपोजिट रेजिस्टेंस हैं उनका मल्टीप्लिकेशन क्या इक्वल आ रहा है। अगर इक्वल है तो वो रेजिस्टेंस बैलेंस्ड है, और इक्वल नहीं है तो वो व्हीटस्टोन अनबैलेंस्ड है। वो व्हीटस्टोन क्या है? अनबैलेंस्ड है। और अनबैलेंस्ड की कंडीशन में हमें डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करना पड़ेगा। ठीक है, पहले बैलेंस की सिचुएशन समझ में आ गई। बैलेंस सिचुएशन कैसे चेक करेंगे? कैसे चेक करेंगे?
अपोजिट रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे। अगर इक्वल है तो हम जान जाएंगे कि भाई ये बैलेंस्ड है, और इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे, ये अनबैलेंस्ड है, ये अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो चलो मैं एक व्हीटस्टोन ब्रिज देता हूं और बताना ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड। ठीक है, यहाँ पर है ये 10 ओम, ये है 5 ओम, ये है 2 ओम, और ये है 4 ओम, और ये है 3 ओम। बताओ ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? बैलेंस्ड है। कैसे पता किया? हमने सबको नंबरिंग दे दिया, R1, R2, R3, R4, R5, और हमको पता है इन बैलेंस्ड कंडीशन के लिए तो अपोजिट रेजिस्टेंस होते हैं R1 मल्टीप्लाई बाई R3 शुड बी इक्वल टू R2 मल्टीप्लाई बाई R4। ये होना चाहिए बैलेंस कंडीशन के लिए। तो देखते हैं, R1 R3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 गुणे 2, 10 गुणे 2 कितना होता है, 20। उसके बाद R2 और R4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या है भैया, 5 गुणे 4 कितना होता है, 20, यानी 20 बराबर 20, यानी R1 R3 इज इक्वल टू R2 R4, और हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस्ड है। तो जब बैलेंस्ड सिचुएशन दिया हो और क्वेश्चन में अगर पहले तो बैलेंस नहीं दिया है तो चेक कर लेंगे, कैसे, मल्टीप्लाई करके। बैलेंस निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अननोन को फाइंड आउट कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में कह दिया कि भाई बैलेंस रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तब भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, और जो RX दिया हो, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक कहूं कि बार बार इसको बनाना पड़ता है। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा कॉपी करके रख लेता हूँ ताकि बार बार बनाना। अब अगर मैं यहाँ पर दे दूं, यहाँ पर मैं कह दूं कि ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, और ये 5 ओम है, और ये X है, और बैलेंस्ड कंडीशन है। बीच में एक रेजिस्टेंस और दे देता हूँ, ये 10 ओम है। ठीक है, 10 ओम है, बैलेंस्ड कंडीशन है। मैंने कहा कि सर्किट क्या है, ये व्हीटस्टोन बैलेंस्ड है। तो ऐसी सिचुएशन में X की वैल्यू क्या होगी, कैन यू फाइंड इट? बताओ। X की वैल्यू आ जाएगी 2.5। कैसे पता किया? सेम चीज, मल्टीप्लाई किया इधर को इससे और इक्वेट किया इधर को इससे, तो हो गया 5 गुणते 2 बराबर 4 गुणते X, तो 10, ये इस साइड आ जाएगा तो नीचे हो जाएगा, और ये हो जाएगा X, तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10, और 5 का आधा 2.5, यानी X की वैल्यू आ गई 2.5 ओम। तो यहाँ अगर हम 2.5 ओम रख देंगे तो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज सर, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने कह दिया कि ये बैलेंस्ड है, प्रूफ हो जाएगा कि बैलेंस्ड है। और जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है, तब ऐसी सिचुएशन में ये बीच वाला रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं होता है, ये करंट को नलीफाई कर देता है। मतलब कि इसके अंदर कोई भी चीज ना करंट भाग ही नहीं पाती है। ठीक है, अंदर से करंट फ्लो ही नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे ही ये व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड हो जाता है, तब ये वाला काम करना शुरू कर देता है, और वैसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करना पड़ेगा। समझ में आ रही है? अच्छा देखो, जब ये बैलेंस्ड सिचुएशन रहती है तो ये बीच वाला जो रेजिस्टेंस होता है ना, बीच वाला रेजिस्टेंस ये काम नहीं करता है।
अगर सर्किट बैलेंस्ड है तो, या ये व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस्ड है तो ये बीच वाला करंट फ्लो होने में कोई टांग नहीं अड़ाता है, ठीक है, काम नहीं करता है। ऐसे काट देने का मतलब ये काम नहीं कर रहा है। लेकिन जब ये सर्किट अनबैलेंस्ड होगी, यानी अपोजिट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बराबर नहीं होंगी, तब ये क्या होगा, ये काम करना शुरू करेगा। और जब ये काम करेगा तब हम सर्किट को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सर्किट को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया कि ये डेल्टा की तरह दिखता है, इस डेल्टा को हमें स्टार में कन्वर्जन करना पड़ता है, यानी इस बीच वाले को बाहर निकालना पड़ता है। बीच वालों को क्या करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है। देखते हैं इसको कैसे बाहर निकालते हैं, ठीक है। आराम से देखना, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत। हालांकि ये अनबैलेंस्ड ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी पूछता नहीं है, बट है तो पढ़ लेते हैं। मैं लिख देता हूँ अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड जैसे ये है, यहाँ पर मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ, बताना कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है, ठीक है। बीच में यहाँ पर मैंने लिखा 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम, और इसको लिख दिया 6 ओम। अब बताओ क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, ये एक डेल्टा क्रिएट किया है ना, ये एक डेल्टा बना रहा है। अब इस डेल्टा को हमें स्टार फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो देखो बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, बीच में से हम एक अपना रेजिस्टेंस लगाएंगे, इन लोगों से कनेक्ट करता हुआ, ठीक है, इन लोगों से कनेक्ट करता हुआ एक अपना रेजिस्टेंस लगाएंगे। एक ऐसा कॉमन पॉइंट ले लेते हैं, ये स्टार दिखाई दे रहा है, ऐसा बनेगा ये, अभी ये बाहर चला जाएगा, देखो। हाँ, तो एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ लगाया, एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ लगाया, और एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ लगाया। हमें इन्हीं रेजिस्टेंस की मैं नाम दे देता हूँ, एक ए है, एक बी है, एक सी है। अब मैं इस ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, और जैसे ही वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा तो ये रेजिस्टेंस जिससे सटे हुए हैं, जैसे ये दोनों इससे सटे हैं तो ये खत्म हो जाएगा, ये इससे सटा है तो ये खत्म हो जाएगा, और ये वाले इससे सटे हैं तो ये खत्म हो जाएंगे। मतलब इनकी कोई औकात नहीं रह जाएगी सर्किट में। और हमारा ये जो नया सर्किट बनेगा, तो इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगी तो देखो ये 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 हो गया, और ये वाली चीज बाहर आ गई, जो बीच में आ रही थी अब वो क्या हो गया, बाहर आ गया। समझ में आया? तो हम इसको तो पुराने मेथड से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये पैरेलल में आ जाएगा, तो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, और जो वैल्यू आएगी उसको उसमें ऐड कर देंगे, हमारा सर्किट एकदम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो देखो अब इसको करते क्या है, पहले ध्यान से समझो, बस मेथड समझो कि हमने किया क्या है। पहली चीज हमने क्या करना है, पहले अगर चेक करना है कि जो हमारा, मैं यहाँ स्टेप लिख देता हूँ, चेक चेक सर्किट द व्हीटस्टोन अनबैलेंस्ड, व्हीटस्टोन अनबैलेंस्ड। अगर अनबैलेंस्ड है तब क्या करना है, कन्वर्जन, कन्वर्जन इसका डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू स्टार। अब डेल्टा क्या था, मतलब कि ये वाला सिस्टम से हमें ये वाला सिस्टम बनाना होगा, समझ में? हाँ, चलो अब इसको हमें ए बी और ये जो सी है, इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत आसान सी वैल्यू है, इसको निकालने के लिए देखो क्या करते हैं। जैसे कि जब मैं ए की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, ए की वैल्यू, तो ये ए जिन दो रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, जिन दो रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है उनका मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर न्यूमरेटर में, और नीचे नीचे उन्हें मैं ऐड करूंगा,
देखो मैं करके बताता हूँ, तब देखो। मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे ए की अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई एडजेसेंट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई सम ऑफ डेल्टा रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पर ये ध्यान देना, मैंने क्या कहा कि भाई अगर मैंने कहा कि जब मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो हमें देखना है कि ए किससे सटा हुआ है। ए सटा है इस 2 वाले से और ये 5 वाले से। क्या ए जो है इस 6 से सटा है? नहीं। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डेल्टा को ऐड करेंगे। डेल्टा किससे किससे मिलकर बन रहा है, इस 2, 6 और 5। 2, 6 और 5 इन तीनों से मिलकर क्या बन रहा है, डेल्टा बन रहा है। यही चीज हर बार करना है। तो मैं अगर यहाँ करूं कि रेजिस्टेंस ए की वैल्यू इज इक्वल टू 2 गुणते 5, 2 गुणते 5 डिवाइडेड बाई सम ऑफ डेल्टा रेजिस्टेंस। डेल्टा किससे मिलकर बना है, 2 से भी, 6 से भी और 5 से भी। तो यानी 2 प्लस 5 प्लस 6, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 बटे 6 5 11 2 13। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये तो हमेशा फिक्स होगी, क्योंकि ये हर रेजिस्टेंस के लिए हमें यही करना है। बी भी निकालना है तो भी मल्टीप्लाई एडजेसेंट रेजिस्टेंस सम ऑफ डेल्टा रेजिस्टेंस। सी के लिए भी मल्टीप्लाई एडजेसेंट रेजिस्टेंस सम ऑफ डेल्टा रेजिस्टेंस। देखो ए का कैसे निकाला, पहले पता चला कि नहीं, ए में कहीं कोई दिक्कत? अब मैं करता हूं यहाँ, मैं बी के लिए निकाल, ठीक है। बी के लिए चलो, अब जैसे मैं बी के लिए निकालूंगा तो बताओ, ये जो बी है, बी ये किससे किससे सटा हुआ है, 2 और 6 से, है ना। ये बी इधर है ना, ऐसे है, ऐसे बी 2 और 6 से सटा हुआ है। तो मैं बी की वैल्यू कैसे करूंगा, सब मल्टीप्लाई एडजेसेंट रेजिस्टेंस, यानी 2 गुणते 6, 2 गुणते 6 और डिवाइड बाई वही सम ऑफ डेल्टा रेजिस्टेंस। तो डेल्टा तो तीनों को मिलाकर बन रहा है, तो वही सेम चीज मैं यहाँ पर 13 लिख दूं, चलेगा। हाँ, ये हो जाएगा 12 बटे 13। बी की वैल्यू निकल गई। अब उसी तरीके से मैं सी की वैल्यू निकालूंगा। तो सी किससे सटा हुआ है, सी सटा है 6 और 5 से, 6 और 5 से। ये मत सोच लेना कि अरे सी इससे 4 से सटा, नहीं, इससे नहीं, इधर इधर देखना ही नहीं है, अभी इधर हमें ध्यान ही नहीं देना है। हम जिसमें हमने स्टार बनाया है बस उसी वाले डेल्टा को देखना है। तो ये 6 और 5 से सटा हुआ है, तो हम सी की वैल्यू निकालेंगे। इधर सी की वैल्यू तो हो जाएगा 6 गुणे 5 बटे 13, यानी 6 पचे 30 बटे 13। अब ये तो हमने रैंडम वैल्यू लिया है कुछ भी, इसलिए हमारी वैल्यू ऐसे रेशियो में आ रही है। लेकिन जब एग्जामिनर देगा तो वो वहां पर ऑलरेडी सब कुछ कैलकुलेटेड रहता है, तो रेशियो में नहीं आता है, सब कट कुट के आता है। ठीक है, हाँ। तो अभी हमने ए बी सी निकाल ली। अब हम सर्किट को रीड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि उसको सॉल्व करेंगे तो क्या क्या वैल्यूज आ सकती है। ठीक है, सर्किट को रीड्रॉ करें। अब देखो जैसे ए बी सी की वैल्यू निकल गई, क्या ये 2 ओम का रेजिस्टेंस किसी काम का रह गया? नहीं। क्या ये 6 ओम का रेजिस्टेंस किसी काम का रह गया? नहीं। क्या ये 5 ओम का रेजिस्टेंस किसी काम को रह गया? नहीं, क्योंकि इन तीनों रेजिस्टेंस को ए बी और सी ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। समझ में? तो हमारा नया सर्किट कैसा बन जाएगा, हमारा नया सर्किट बन जाएगा कुछ ऐसा। और यहाँ पर आ जाएगा ये,
यहाँ पर हमारी पहली ए की वैल्यू आ जाएगी 10/13, यानी ये हमारा हो जाएगा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये जो था ऑलरेडी 3 ओम और 4 ओम, तो 3 ओम और 4 ओम ऑलरेडी थे यहाँ पर, 3 ओम और 4 ओम। तो ए की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है 10/13, 10/13। बी की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है 12/13, 12/13, और सी की वैल्यू आ गई है 30/13। अब देखो ये सिंपल हो गया कि नहीं सर्किट। पहले हम इन दोनों को पैरेलल सीरीज में जोड़ लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूंगा तो देखो एक रेजिस्टेंस ये ऐसे मिल जाएगा, उसके बाद फिर नीचे वाले को सीरीज में जोड़ लेंगे तो एक रेजिस्टेंस ऐसे मिल जाएगा, और जो बचा हुआ है ये यहाँ पर रह जाएगा। तो इन दोनों को पैरेलली जोड़ करके और फिर जो वैल्यू आएगा तो एक सीधा रेजिस्टेंस मिल जाएगा, तो हमें ये हमारा फाइनल सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा, और हम उसको जोड़ देंगे उसकी वैल्यू, फिर हमारा पूरा का पूरा अनबैलेंस्ड जो ब्रिज रहेगा वो सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? तो अनबैलेंस्ड अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, प्रोसेस समझ में आ गया? कहीं इसमें किसी पॉइंट में दिक्कत तो बताओ। व्हीटस्टोन ब्रिज को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। मैंने बताया था व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज जो होता है, यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस। और व्हीटस्टोन ब्रिज कितने टाइप के होते हैं? तो एक होता है बैलेंस्ड, दूसरा अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड, बैलेंस्ड के लिए हम कैसे चेक करते हैं? अपोजिट साइड, अपोजिट साइड मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, शुड बी इक्वल, शुड बी इक्वल। और अनबैलेंस्ड को कैसे सॉल्व करते हैं? तो कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू स्टार। ये बस अगर इतने पॉइंट याद रहेंगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कहीं कोई दिक्कत? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट। ठीक है।